एक कहानी उस राजा भैया की जो पावरफुल पॉलिटिशियन, सक्सेसफुल लीडर और पब्लिक फिगर है। दूसरी कहानी उसी राजा भैया की जो एक डोमेस्टिक अब्यूज़र, वेपन कलेक्टर और फैमिली टायरेंट है। मतलब एक आदमी दो चेहरे, कौन सा चेहरा रियल है? नमस्कार, एंटीक वायरल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश से, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कल्पना कीजिए, एक रॉयल फैमिली, एक बाहुबली नेता, उनकी पत्नी और फिर पीएमओ तक पहुंची ऐसी शिकायत कि सरकार के भी पसीने छूट गए। राजा भैया वर्सेस भानवी सिंह। ये कोई साधारण पति पत्नी का झगड़ा नहीं है, क्योंकि यह कहानी आपको शॉक कर देगी। इसमें है अवैध हथियारों के भंडार, जान से मारने की धमकियां, पीएमओ में सीधी शिकायत और बिखरा हुआ पूरा परिवार। तो पहले जान लेते हैं कौन है ये रघुराज प्रताप सिंह, जो राजा भैया के नाम से मशहूर है। हालांकि राजा भैया किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनके बाहुबल से उन्हें काफ़ी पहचान मिल चुकी है। लेकिन फिर भी जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि राजा प्रतापगढ़ की भदरी रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। कुंडा सीट से 7 बार विधायक रहे हैं और यूपी की राजनीति में बाहुबली नेता कहलाते हैं। उन्होंने खुद की पार्टी जनसत्ता दल का गठन करके ये बता दिया कि वो किसी के मत्थे राजनीति नहीं करेंगे। क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। लोग न्याय के लिए अदालत जाने की बजाय उनके घर पर लगने वाले दरबार में जाना पसंद करते हैं। पिता उदय प्रताप सिंह भदरी स्टेट के मौजूदा उत्तराधिकारी हैं, जो विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेताओं में शुमार हैं। अब बात करते हैं भानवी कुमारी सिंह की, राजा भैया की पत्नी, बस्ती राजघराने की राजकुमारी। 30 साल पहले 1995 में राजा भैया से शादी हुई थी। राजा भैया की 2 कंपनियों में 20% और 22.5% की हिस्सेदार है। इस रॉयल कपल के 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां राघवी और ब्रजेश्वरी और 2 जुड़वा बेटे शिवराज और ब्रजराज। राजघराने में जहां बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, अंदर की कहानी इतनी ट्विस्टेड है कि किसी बॉलीवुड थ्रिलर की कहानी लगती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये किसी फैमिली का निजी मामला नहीं है, क्योंकि इसमें मीडिया से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक शामिल है। अब यह मामला नेशनल इशू बन चुका है। तो स्टेप बाय स्टेप जानिए क्या हुआ। शादी के बाद सब ठीक था, लेकिन 2023 में राजा भैया ने दिल्ली की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली। वजह बताई मेंटल क्रूएल्टी और डिजर्शन। मतलब भानवी ने उन्हें मेंटली टॉर्चर किया और घर छोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा भैया ने आरोप लगाया कि भानवी ने उनके सहयोगी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ फाइनेंशियल फ्रॉड के झूठे इल्जाम लगाए। अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया को लोग राजा भैया का चचेरा भाई जानते हैं, लेकिन वो राजा के दोस्त हैं। अक्षय जामो अमेठी राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं और 3 पीढ़ियों से दोनों राजघरानों के बीच की दोस्ती चली आ रही है। अक्षय लंबे समय से एमएलसी भी हैं। राजा भैया की कंपनी श्रीदा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से ये झगड़ा शुरू हुआ, जहां भानवी मेजॉरिटी शेयर होल्डर होने का दावा करती। राजा भैया ने अपने सहयोगी अक्षय प्रताप सिंह का साथ दिया तो भानवी और भड़क गई। भानवी ने अक्षय पर एफआईआर कराई, सिग्नेचर फोर्ज करने और कंपनी से निकालने की कोशिश का आरोप लगाया। लेकिन स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं हुई। भानवी सिंह ने भी पलटवार किया। अगस्त 2023 में उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया, जिसमें राजा भैया पर डोमेस्टिक वायलेंस, एब्यूज़ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के इल्ज़ाम लगाए। तारीख आती है 3 जून 2025। इस तारीख को याद रखिएगा। इस दिन भानवी सिंह ने कर दिया कुछ ऐसा कि दिल्ली तक हलचल मच गई। वो सीधे पहुंची प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और वहां जो बम गिराया
वो इस लेवल का था कि पीएमओ ऑफिशियल्स के भी छक्के छूट गए। भानवी ने अपने पति की शिकायत सीधे पीएम से की, जिसमें जैसे आरोप लगाए गए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पहला आरोप, राजा की कोठी हथियारों का अड्डा है और वहाँ मौजूद है टर्किश जिगाना पिस्टल जो भारत में बैन है, ऑटोमेटिक असल्ट राइफल्स का जखीरा, बिना लाइसेंस के डेडली वेपन्स। दूसरा आरोप, घर में वॉर जोन बना दिया, गोली चलाई अपनी बेटी के सामने, बेटी बाल बाल बची, मतलब रूम के अंदर फायरिंग। तीसरा आरोप, वाइफ को बना दिया होस्टेज, भानवी के खुद के लाइसेंस्ड वेपन छीन लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के सीरियस चार्जेस, जान से मारने की खुली धमकी। भानवी का आरोप है कि राजा भैया का कोलकाता की एक टीवी पत्रकार से संबंध है जिससे वो शादी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तलाक का केस फाइल किया है। उन्होंने पीएमओ को सौंपे गए दस्तावेजों में इस घटना का जिक्र किया है कि एक दिन रात को 2 बजे राजा ने भानवी को अपने कमरे में बुलाया। भानवी जब कमरे में पहुंची तब राजा उसी महिला पत्रकार से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। उन्होंने वीडियो कॉल पर मौजूद पत्रकार के सामने अपनी पत्नी को भद्दी भद्दी गालियां दी। गाली गलौज की आवाज़ सुनकर छोटी बेटी ब्रजेश्वरी दरवाजे पर आई, तभी राजा ने भानवी पर गोली चला दी जिससे बेटी बाल बाल बच गई। उन्होंने इस घटना से संबंधित ऑडियो सबूत भी दिए। हम किसी ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन भानवी सिंह ने खुद इन्हें एक्स पर पोस्ट किया है। आप भी सुनिए। तो दाऊ आप गोली चला दी है घर के अंदर, तो के ना छोड़ के जाए, तो फिर चला दे गोली, ठीक है? ये आप ऑन रिकॉर्ड कहा था? हाँ ऑन रिकॉर्ड कहा था, फिर चला दे गोली, फिर चला दे गोली, बट यू डोंट हैव एनी रीजन। फिर उसके बाद रोया ना कि चल का कहते हैं दाऊ के बाद बताइए क्या हुई आपके साथ, आप अपन सोच लें। कम से कम अगर आप गोली चलाई दी हैं तो आपके साथ क्या हुई आपका पता नहीं ना, आजीवन कारावास और फांसी ए टाइप की चीज हो सकता था। आप गुस्सा में कुछ भी बोला जाता है। इसी तरह से राजा के हथियारों के जखीरे की तस्वीरें भी पीएमओ को सबूत के तौर पर भेजी गई हैं। इसी महिला पत्रकार के कारण राजा भैया ने कथित तौर पर भानवी सिंह को इतना पीटा कि उनकी पसलियों में काफ़ी चोटें आईं, जिसके कारण वो अस्पताल में कई दिनों तक भर्ती रही। परिवार के सम्मान के कारण इस बात को छुपाया गया, लेकिन अस्पताल के फोटोग्राफ भी भानवी सिंह ने बतौर सबूत पीएमओ को दिए। इसके बावजूद भानवी सिंह ने राजा भैया को तलाक देने से साफ इनकार किया। उनका कहना है कि राजा मुझे तलाक देकर उस पत्रकार को घर लाना चाहते हैं जो वो कभी होने नहीं देंगी। लेकिन मामले में एक और ट्विस्ट है। प्रॉपर्टी को लेकर भानवी सिंह ने अपने मायके पर भी केस कर रखा है। उनकी अपने माँ बाप बहन से किसी से भी नहीं बनती और इस समय वो सबसे अलग होकर अपनी बेटियों के साथ दिल्ली में रहती हैं, जबकि बेटे अपने पिता के साथ कुंडा में रहते हैं। हाल ही में बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने अपनी मां को षड्यंत्रकारी और लालची बताया है। साथ ही उनके पिता पर लगाए गए आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा है। लेकिन भानवी सिंह अडिग हैं। उन्होंने पीएमओ से सीबीआई जांच की मांग की है और मीडिया में खुला चैलेंज किया है। यहाँ सवाल ये है कि एक माँ अपने ही बच्चों के खिलाफ जाकर इतने सीरियस एलिगेशंस क्यों लगाएगी? या वो सच कह रही है या फिर है किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? जब बात पीएमओ तक पहुंच जाए तो समझ जाइए कि मैटर सीरियस है। मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि पीएमओ ने कंप्लेंट को टॉप प्रायोरिटी दी है। होम मिनिस्ट्री ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए राजा भैया के सभी वेपन लाइसेंस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सेंट्रल एजेंसीज की नज़र भी अब राजा पर है। ये वो स्टेज है जहां राज्य की सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। अब तक चुप रहे राजा भैया ने भी थोड़ा सा रिएक्शन दिया है, लेकिन जब आपके अगेंस्ट इतने सीरियस चार्जेस हैं तो सिर्फ चुप रहने से काम नहीं चलेगा। वो अभी भी डिटेल्ड रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है साइलेंस इक्वल्स टू गिल्टी, या फिर वो लीगल स्ट्रेटेजी के लिए वेट कर रहे हैं? अब आने वाले दिनों में क्या होगा? मीडिया ट्रायल और बढ़ेगी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन और तेज होगी, पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे का इस्तेमाल करेंगी और यूपी की पॉलिटिक्स में आएगा नया ट्विस्ट।
फाइनली सच जो भी हो, जस्टिस होना चाहिए। इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।